Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope so all of you are fine and doing well. My name is Zishan Ali. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकैबुलरी वर्ड पब्लिश हुए 6 जुलाई 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो शो कर रहा है यूएसए के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन को नवंबर के अंदर होने जा रहे हैं इलेक्शन यूएसए के अंदर, और जो बाइडन के जो अपोजिट कैंडिडेट हैं वो हैं ट्रम्प। ठीक है, जो बाइडन की जो एज है वो 81 ईयर हो चुकी है। अभी करंट जो बाइडन और जो ट्रम्प हैं इन दोनों का आमना सामना हुआ है, जिसके अंदर एंकर ने इन दोनों से क्वेश्चन पूछे हैं, और अगर ये दोनों में से कोई भी जो प्रेसिडेंट बनेगा उसका क्या विजन होगा यूएसए को लेके, जिसके अंदर बाइडन की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही। तो बाइडन साहब जो हैं यूएसए के अंदर वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो पार्टी है वो भी इनके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है। तो टीम जो है बाइडन की वो भी न्यू कैंपेन चला दी है इनके अगेंस्ट, और वो कहती हैं कि आप जो बाइडन साहब आप जो हैं वो रिटायर लें और किसी और बंदे को जो है ना वो मौका दें कि वो अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाए। तो हमारा जो पर्पस है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, नॉलेज के लिहाज से और लैंग्वेज एक्सप्रेशन के लिहाज से। सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ओपिनियन पे जो एनालिसिस है वो बाद में अपलोड हो जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है गैगिंग सोशल मीडिया। गैगिंग का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात करता है राइटर कि सोशल मीडिया को ना अभी जो ये मुहर्रम आ रहा है, ठीक है, इसमें जी सोशल मीडिया को बंद करने का सोच रही है गवर्नमेंट। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, फ़ोन्स, सोशल मीडिया। लेकिन राइटर कहती है कि ये एक कोई पीसफुल वे नहीं होता। जो आपस में एक मुआशरा जहाँ पे पीस लाना है ना, तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर देना, सोशल मीडिया को बंद करना कोई पीसफुल वे नहीं है। कोई और रास्ता भी आप ढूंढें। ठीक है, तो इसको लेके कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो मुहर्रम के अंदर बंद होने जा रहा है। 6 से 11 मुहर्रम तक इंटरनेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल मीडिया की ऐप्स को शट डाउन कर देगी, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर हेट स्पीच और जो सेक्टेरियन वायलेंस है ना वो ना फैले। ठीक है, इसके अलावा कहता है कि और भी हवाला दिया गया है कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाती हैं, वो भी कहता है कि एट मटेरियल को स्प्रेड करती हैं, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट पैदा होते हैं। तो इसको लेके जी पंजाब गवर्नमेंट प्लान कर रही है 6 से 11 मुहर्रम तक जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं और इंटरनेट जो है उसको बंद कर दिया जाए। ठीक है, तकरीबन कहता है कि 2022 में जब आपने इंटरनेट को बंद किया था ना 710, ठीक है, 0.8 मिलियन पीपल जो है इससे इफ़ेक्ट हुए थे। आप जानते हैं कि जो इंटरनेट है इसके ज़रिए लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। उसके अलावा जितना भी आप जानते हैं कि ये क्रीम्स जो चलती है, उसके अलावा इन ड्राइव है, ये लोकल सर्विस जो शहरों के अंदर चलती है, ये भी चलना बंद हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है कम्युनिकेशन ही इंटरनेट के ज़रिए होती है। उसके अलावा आप जानते हैं कि और भी जो पांडा सर्विस है, फूड डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा काम क्या इंटरनेट से होते हैं। ठीक है, तो इसको लेके क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शट डाउन करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि नो डाउट आप कह रहे हैं कि शट डाउन के पीछे जो हमारा पर्पस है वो हेट मटेरियल जो है उसको ना फैलाना है और ग्रुप्स जो कि वायलेंट हैं उनको मौका ना देना है। और कहता है कि जितने भी लोग मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, उनके डर से अगर आप इंटरनेट को शट डाउन कर देंगे ना तो अब ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी। फिर कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस तरह का मसला आएगा, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को स्टाइफल का मतलब है दबाने के लिए दोबारा इंटरनेट बंद कर देंगे। तो इंटरनेट बंद करना कोई एक पीसफुल वे नहीं होता, कोई और रास्ता जो है वो आप ढूंढें। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि इंटरनेट बंद होने से जो कम्युनिकेशन है पूरे नेशन के अंदर वो डिस्पर्स हो जाती है, इकोनॉमिक लॉस होता है। और कहता है कि बहुत से जो बिज़नेस हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिलाई करते हैं उनको लॉस होता है। और कहता है इस तरह की जो एग्जाम्पल अगर आपने सेट कर दी कि जब भी मुहर्रम आए आपने इंटरनेट बंद करना है, थोड़ा सा मसला हो गया, जिस तरह कहता है कि 9 मई का वाक़या हुआ तब भी इंटरनेट को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो
तो कहता है कि इस तरह की जो एग्जांपल है फिर फ्यूचर में भी आप इस्तेमाल करेंगे। इससे कहता है कि जिस तरह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, थोड़ी बहुत जो है स्टेट के अगेंस्ट किसी ने जो है वो एहतजाज किया, तो कहता है इस तरह की फिर एग्जाम्पलें जो है वो सेट हो जाएंगी और इंटरनेट की सर्विस डाउन होगी तो मुल्क को भी लॉस होगा। एडवोकेट फॉर लेस इंट्रूसिव मेथड, कहता है कि आप वो मेथड इस्तेमाल करें जिससे जी जो है नुकसान कम हो और आप अपनी विजिलेंस को बढ़ाएं, मॉनिटरिंग को बढ़ाएं, ताकि इस तरह की जो वायलेंस है, इस तरह की जो हेट स्पीचेस हैं वो पैदा ही ना हो। पंजाब जो है उसने इनिशिएटिव लिया है कि जितनी भी मजलिस हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की जो हेट स्पीच की वजह से जो हलाकतें होती हैं आपस में, जो सेक्टेरियन की बेस पे जंगी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, जो डिफरेंट सेक्टेरियन के ग्रुप हैं वो लड़ पड़ते हैं, इस तरह के मसाइल ना देखने को मिलें, ठीक है। उसके अलावा कहता है मैनी कंट्रीज़ के अंदर मुहर्रम के अंदर मजलिस होती हैं, ठीक है, तो कहता है वहाँ पे इस तरह के सेंसिटिव इशू ज़्यादा नहीं होते। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही चैलेंज है यहाँ पे सोसाइटल जो रेडिकलाइजेशन है और उसके अलावा सेक्टेरियन डिफरेंस है ना, यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कोई और रास्ता ढूंढें, ठीक है। इस पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि जितने भी हेट प्रोमोटर हैं, जितने भी वायलेंट ग्रुप हैं, ठीक है, उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और ये जो इंटरनेट को शट डाउन करना ये कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को अर्ज किया जा रहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक्टिव किया जाए, वो विजिलेंट रहें, पहले से एक्टिव मेजरमेंट लें। और कहता है कि ये जो मेजरमेंट हैं इससे आप इन हेट प्रोमोटर को रोकें। ये जो आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सोशल मीडिया को, ये कोई प्रॉपर हल नहीं है। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा एडिटोरियल है बैलूनिंग बिल्स जो हैं ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेके जी ये एडिटोरियल है एस्केलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, ठीक है। तो बिजली की प्राइस बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे कहता है पब्लिक जो है वो चीख रही है और ये क्राइसिस जो है ये देखने को मिल रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो जी नए टैरिफ जो है वो लगाने जा रही है, नया टैक्स लगाने जा रही है बिजली के बिलों पे। इन्होंने 700 बिलियन रुपये जो है ना वो जनरेट करने हैं नया टैरिफ लगा के। ये जो टैरिफ है कहता है कि इसका मेन मकसद IMF से जो नया बेल आउट पैकेज है वो लेना है। IMF आपको पैसे तभी देंगे जब आप जी नेपरा हमसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करेगी बिजली की मद में। तो ये है जी IMF की जो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसको खुश करने के लिए ये बिल जो हैं बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो टैरिफ है ना इससे बिजली की जो प्राइस है पर यूनिट 5.72 रुपये बढ़ेगी। कहते हैं जो आपको एक यूनिट पड़ता है ना वो 35 रुपीज़ का पड़ता है, जो कि एक बेसिक अमाउंट है। जब इस यूनिट के ऊपर जब टैक्स लगता है, इजाफी जो चार्जेस लगते हैं, तो फिर वो यूनिट आपके लिए 65 से 72 रुपीज़ का हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जो इतनी बिजली जो है ये बढ़ी है ना, इससे 21% जो है ना बिल में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी पहले ही महंगाई का शिकार हैं। जब उनको बिल देने पड़ेंगे तो ये एक बड़ा जुल्म है, ठीक है, इस पे गौर किया जाए। तो राइटर कहता है कि ये जो हीट वेव जून और जुलाई के अंदर बढ़ी, इसमें लोगों ने बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि जो आप बिजली की महंगाई को बढ़ा रहे हो, ठीक है, उस दूसरी तरफ जो घर चलाना मुश्किल है आवाम के लिए, जो उनकी वेजेस हैं, जो उनकी उजरत है वो बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस पर थोड़ी नज़रसानी करें, ठीक है। गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो बिजली की चोरी है उसको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। और उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमज़ोर है। बिजली की जो ट्रांसमिशन होती है उसकी वजह से बिजली लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्रीवियस कहता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस बढ़ती है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुए, जिस तरह जी आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो कहता है कि आप इस तरह की हरकतें करने से जो अवाम के अंदर टॉलरेंस है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं।
क्वेश्चन जो है वो किए जा रहे हैं कि पब्लिक जो है वो डिसकंटेंट है, ख़ास तौर पे बिजली की प्राइसेस को लेके, और कहता है कि इससे इस साल प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। और ये जो एक दबाव पड़ गया है, ख़ास तौर पे घर का बजट डिस्टर्ब हो गया है महंगाई की वजह से, उसके अलावा जो पॉलिसी फेलियर की वजह से जो बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इससे जो कंज्यूमर है ना उन पे अच्छा खासा इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जी तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है लेबर लैंडस्लाइड। यहाँ पे बात की जाएगी जो लेबर पार्टी है यूके के अंदर, ठीक है। लैंडस्लाइड का मतलब है कि उसने मेजॉरिटी जो है वो वोट अचीव कर लिए हैं। तो यूके के अंदर जो लेबर पार्टी है वो विन कर गई है, वहाँ पे जी ऋषि सुनाक को हरा दिया गया है। और ये जी ये जो केयर स्टैमर हैं, ये जी नेक्स्ट ब्रिटिश के पीएम बन गए हैं। तो इसको लेके जी हम बात करेंगे कि जो वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं ना, तो लेबर पार्टी ने 400 सीटें निकाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं। मेरे ख्याल में 650 सीटें टोटल होती हैं, उसमें से 400 सीटें जो है ना लेबर पार्टी ने निकाल ली हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव जो रूल है वो पिछले 14 साल से वो आ रहा था, उसको हरा के लेबर पार्टी जो है अब यूके के अंदर हुकूमत करेगी। केयर स्टैमर जो हैं ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इस इलेक्शन में उनको भारी अक्सरियत से सपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो कहता है कि उनकी जो स्पीच है ना उसमें केयर स्टैमर ने कहा है कि उनकी जो पार्टी है ना वो क्या करेगी जी, कंट्री के लिए जो है वो काम करेगी। पब्लिक जो उनकी पार्टी के इंटरेस्ट हैं, कहता है कि कमिट टू पुटिंग कंट्री बिफोर पार्टी, ठीक है। तो पार्टी से पहले कहता है कंट्री के इंटरेस्ट पे हम काम करेंगे, और पब्लिक ट्रस्ट जो है उसको गेन करने के लिए हम काम करेंगे। और जितना भी कहता है कि यूके की चैलेंज हैं उनको डील करने के लिए हम रीसेट करेंगे जितने भी प्रोग्राम हैं, और वादा किया है कि वो पब्लिक की डेस्टिनी को, जो डेस्टिनी है यूके की, उसको चेंज करेगा मज़ीद, ठीक है। तो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं इसमें जो लेबर का विजन है उसको लोगों ने सपोर्ट किया है, कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिजेक्ट किया है। तो कहता है कि इससे कहता है कि जो वहाँ पे यूके के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा हो रही थी, हेल्थ सर्विसेज के इशू थे कंजर्वेटिव पार्टी पे, उसकी वजह से लोगों ने जी कंजर्वेटिव पार्टी को वोट नहीं डाले। तो वहाँ पे लेबर पार्टी जो है वो जीत गई है। कहता है कि जो वोटर हैं उन्होंने जी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के ऊपर रिजेंटमेंट शो की है, उन्होंने उस पर कह लो कि बेचैनी का इजहार किया है। ख़ास तौर पे यूके के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, हेल्थ केयर के इशू हैं, लिविंग कॉस्ट बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। तो अब कहता है कि जो लेबर है ना इसके लिए भी चैलेंज हैं, और इसको जी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पब्लिक सर्विस देने के लिए। और अब जी कहता है कि जो क्लीन एनर्जी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सोशल जस्टिस है, उसके जी अब इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अगर लेबर ने अपना जो ट्रस्ट है लोगों का वो गेन करना है। तो उसके अलावा कहता है स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से लेबर जीत गई है और लेबर को काफ़ी चैलेंज हैं। और उसके अलावा कहता है जो उसको इतना ट्रस्ट मिला है, लोगों की सपोर्ट मिली है, इसके लिए उसको गवर्नेंस मज़ीद बेहतर करनी पड़ेगी ताकि यूके को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले। तो इसमें जैसे आपने देखा कि लेबर जो पार्टी है यूके के अंदर उसकी इलेक्टोरल विक्ट्री हो गई है, केयर स्टेमर जो हैं वो नए गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देख के जी अब देखते हैं यूके में क्या चेंजेस आएंगे, ये तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। उसके बाद वोकैबलरी है, सबसे पहले है इडियम ऑफ द डे इन आ रो का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कंसिक्यूटिवली, सक्सेसिवली, ही वन 5 गेम इन आ रो शोइंग हिज कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर कोई आप काम लगातार कर रहे हो ना उसे कहते हैं इन आ रो, ठीक है। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में इन आ रो के साथ काम करना होगा, वरना जी आप नहीं पास कर सकते इसको। हिट द सैक हिट द हे, ठीक है। इसका मतलब है टू गो टू बेड, टू गो टू स्लीप। आई एम एग्जॉस्टेड, आई नीड टू हिट द सैक अर्ली टू नाइट, ठीक है। तो अगर आप थके हों और जल्दी सो जाएं, इसे कहते हैं हिट द सैक। उसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड ऐसे, ASS जो है ऐसे, ये एक टेस्ट होता है एनालाइज करने के लिए, ख़ास तौर पे जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं ना, उसके ऊपर जो केमिस्ट है वो क्या करता है, ऐसे करता है। द केमिस्ट परफॉर्म एन ऐसे ऑन द सॉइल, ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसको चेक करने के लिए भी ऐसे करते हैं। और ई वाला जो ऐसे है ना ये मजमून है जो कि बड़ी जान है CSS की, ठीक है। शी रोट आ इंसाइटफुल ऐसे ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे जो है ना ये आपकी
सेल्फ राइटिंग होती है जो आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं। उसके बाद है जी दूसरा पेरा वर्ड है एनवेल्प। इसका मतलब है घेर लेना, ठीक है, लपेट लेना। द फॉग बिगन टू एनवेल्प द एंटायर सिटी। और एनवेल्प ई अगर एंड पे आ जाए इसका मतलब होता है जी लिफाफा, कवर, ठीक है। शी सील्ड द लेटर एंड एनवेल्प एंड एड्रेस इट टू हर फ्रेंड। गैजिंग, ये चीज़ का मतलब है रोकना, बंद कर देना, किसी चीज़ को साइलेंस कर देना। एंटोनिम है इनकरेज करना। गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू गेजिंग द मीडिया, ठीक है, जिस तरह मुहर्रम में जो सोशल मीडिया उसको गेजिंग किया जाएगा। ड्रैकोनियन होता है सख्त, संगीन, ठीक है। ड्रैकोनियन पनिशमेंट जो है ये इंटरनेशनल जो लॉबी है वो अलाउ नहीं करती। एजिटेशन का मतलब होता है हलचल, टर्मोइल। एंटोनिम इसका कॉल्म, ट्रैंक्विलिटी। बैलूनिंग जो है इसका मतलब है फूलना, स्वेल करना। एंटोनिम इसका श्रिंकिंग। अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंट का मतलब है बेमिसाल, ठीक है। नेवर डन और नोन बिफोर, जो पहले ना हुआ हो, ठीक है। आपने अनप्रेसिडेंटेड काम करना है। एंटोनिम इसके ऑर्डिनरी, कॉमन। रेप्यूडिएशन का मतलब है तर्क कर देना। एंटोनिम इसका एक्सेप्ट करना, इंडोर्स करना, अप्रूव करना। मोर्टोरीज, इसका मतलब होता है जी ऐसा घर जहाँ पे डेड बॉडी रखी जाती हैं। प्लेस वेयर द डेड बॉडीज आर केप्ट। तो ये आपने बता देना जी। ग्रेव यार्ड इसका एंटोनम है जहाँ पे दफन होती हैं। द मोटेरियस इन द सिटी वर ओवरवेल्म्ड ड्यूरिंग द हीट वेव। हीट स्ट्रोक मीन जो कि लोही की तरह आपको धक्का मारती हैं, ख़ास तौर पे जब सन जो है आपके ऊपर पड़ रहा हो। हाइपरथर्मिया, आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका एंटोनम है, ठीक है। सॉरी, हाइपरथर्मिया मीन जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका एंटोनम है हाइपोथर्मिया, ठंड। तो हीट स्ट्रोक का उल्ट क्या है, ठंड लगना, ठीक है। उसके बाद है जी ड्रैकोनियन का मतलब होता है सख्त, ठीक है, एक्सेसिव, हार्श। एंटोनम है लीनियट। उसके बाद है इम्प्यूनिटी का मतलब है सज़ा से माफ़ी दे देना, एग्जेम्पशन दे देना। एंटोनम इसका अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ही है लूडिक्रूस, इसका मतलब होता है मुज़क्का खेज़, ठीक है, जो absurd हो, लाफेबल कोई चीज़ हो। एंटोनम इसका सीरियस, सेंसिबल, रीजनेबल। क्रूसिव का मतलब होता है जी तबाहकुन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव। एंटोनम इसका है बेनिफिशियल। उसके बाद जी है ओनेरस का मतलब होता है भारी, जो आपके लिए बर्डन हो। एंटोनम इसका है ईजी, लाइट। फ्रंट लोडेड का मतलब होता है जो आप सामने से लोड हो, ठीक है, जो आपके ऊपर कोई चीज़ लोड हो रही हो, ठीक है। बस इसका बैक लोड, फ्रंट में सामने से लोड करना, बैक लोड पीछे से लोड कर देना। तो ये थे जी आज का एडिटोरियल और वोकैबुलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।